वहां पर आप जाकर देखेंगे जो जमीन में पानी है, WHO लिमिट से ज्यादा आर्सेनिक उसमें है। अगर आप उस जगह पर चले जाएंगे और किसी मुस्लिम महिला के उंगलियों को देखेंगे तो आपको देखा जो उंगलियों पर जख्म है क्योंकि बीड़ी बना। अब मुझे बताइए कि सेकुलरिज्म के माने क्या है? क्या सेकुलरिज्म क्या है? कितना शेयर है आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में? यही तो मुस्लिम कम्युनिटी को समझना है कि भाई आप जब इस्तेमाल हो रहे हैं और आपको अपनी लीडरशिप को बनाना है, क्योंकि वहां तो लोग एंड ड्रॉप वो बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं, वही तो देते हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन भी नहीं है और उनको लगता है कि कांग्रेस और सीपीएम तो कुछ नहीं करी, जब फ्रंट की गवर्नमेंट थी, मगर वहां पर जो सोशल इकोनॉमिक हेल्थ इंडिकेटर्स बंगाल के मुसलमानों के बहुत खराब है, उसमें कोई ध्यान नहीं करता, देता है उसका। और आप बजट क्या देते हैं? बजट भी बिल्कुल कम देते हैं। मतलब मुसलमानों को सिंबॉलिज्म बहुत पसंद। अब रमजान आएगा तो चीफ मिनिस्टर अपने सर पर पूरा बांध कर आकर बैठकर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम खुश, अरे बिस्मिल्लाह रहमान कह, यार भाई बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तो हुआ, मत तुम्हारा क्या बिस्मिल्लाह हो रहा है? उसकी फिक्र ही नहीं। तो वैसी करारा बोलते हैं और ममता बनर्जी पर ये बड़ा तीखा टैग था, वैसे इस बार बंगाल में अपनी उम्मीदवार उतारने की कोशिश में। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आपने देखा होगा आज मुस्लिम महिलाओं से कहा कि वो ममता बनर्जी के जुर्म के खिलाफ आवाज उठाएं। बंगाल से पहले प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में थे, मोदी आज सिंदरी और धनबाद गए। सिंदरी में फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया। घाटे के कारण ये प्लांट 22 साल पहले 2002 में बंद हो गया, लेकिन 25 मई 2018 को मोदी ने बंद पड़े सिंदरी कारखाने का शिलान्यास किया और आज प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। सिंदरी के बाद जब मोदी धनबाद पहुंचे तो पब्लिक मीटिंग में उन्होंने मोदी की गारंटी की बात, चाको पार वाले नारे का कैलकुलेटर समझाया। मोदी ने कहा एक पहले ये नारा ढूंढने ही लग रहा, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है और मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा। इसके बाद प्रधानमंत्री ने जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार के तरफ से याद दिलाई। मोदी ने कहा कि झारखंड को ईश्वर ने सब कुछ दिया, लेकिन यहाँ की सरकार में बैठे लोग सब कुछ खा गए। अब एक्शन हो रहा है तो चिल्ला रहे हैं, इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मोदी न रुकेगा, न डरेगा, जनता का मारने वालों को जेल भेजेगा। जब से यहाँ जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ, और यहाँ जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया, अपनी तिजोरियां भरने का। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए। ना यहाँ किस तरह नोटों की गड्डियां निकल रही है, मैंने तो अपनी आंखों से कभी नोटों के ऐसे ढेर देखे ही नहीं है। पहली बार टीवी पे देखा क्या झारखंड कमाल कर रहा है। कोयले के ढेर तो देखे थे, नोटों के ढेर देख रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनकी जिंदगी जेलों में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जो जनता का लूटा है वो लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। जब मोदी ऐसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लेता है तब ये लोग तरह तरह के बहाने बताते हैं। ये लोग
जांच से भाग रहे हैं क्योंकि लोग अपने कारनामे जानते हैं। झारखंड में कुल 14 सीटें, बीजेपी पिछले इलेक्शन में 11 सीटें बची, लेकिन झारखंड में जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में करप्शन के मामले सामने आए, कांग्रेस सांसद के ठिकानों से 350 करोड़ का टैक्स बरामद हुआ, उसके बाद सरकारी जमीनों पर कब्जे के केस में स्पीकर हेमंत सोरेन को कुर्सी छोड़नी पड़ी, जेल जाना पड़ा। इससे जनता में जबरदस्त नाराजगी है। इसीलिए बीजेपी के नेताओं को लगता है कि झारखंड की सारी 14 सीटें जीती जा सकती है और नरेंद्र मोदी ने इसकी जिम्मेदारी बाबूलाल गांधी के लिए जो पुराने ट्राइबल नेता है और उनका पूरे राज्य में काफी अच्छा है। विरोधी दलों की हालत बिहार में भी खराब है। मोदी कल बिहार जाएंगे, पहले औरंगाबाद और बेगूसराय में रैलियां करेंगे। दूसरी तरफ मोदी के दौरे से पहले विरोधी दलों में भाग कांग्रेस और आरजेडी के विधायक लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं बीजेपी के तरफ। आज भगवा से आरजेडी के एमएलए भरत बिग विधानसभा में अपोजिशन के बजाय बीजेपी के विधायक के साथ ट्रेजरी बैठक पर बैठे। भरत बिग आज विधानसभा पहुंचे तो पहले के सीएम सम्राट चौधरी के केबिन में गए। इसके बाद जब सदन में पहुंचे तो सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ बैठ गए। पिछले हफ्ते कांग्रेस के 2 और आरजेडी के विधायक ने यही किया था। आज सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद आरजेडी विधायक भरत बिग ने कहा उनको आरजेडी से कोई शिकायत नहीं है, वो अपनी मर्जी से बीजेपी के साथ प्रधानमंत्री मोदी से प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, आने से किसी का बदल आरजेडी में क्या लग रहा है सही से बता रहे विश्वास रखते हैं यार, प्रधानमंत्री के काम से प्रभावित है। आरजेडी के अलावा आज कांग्रेस के एक और एमएलए ने बीजेपी में शामिल होने के संकेत दिए। नवादा जिले की जिसवा सीट से कांग्रेस की बजाय नीतीश कुमारी ने कहा वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। अगर कांग्रेस नवादा को टिकट देती है तो ठीक, वरना बीजेपी उम्मीदवार बनाएगी, वो बीजेपी लड़ते हैं।